अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बात पूरी दुनिया पे जोर शोर से कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे, टैरिफ लगा देंगे उन देशों पर जो हम पर टैरिफ लगा रहे हैं और उन देशों को दबा देंगे जो आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं। अमेरिका ने वो किया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के कई देशों के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया कि वो उन पर टैरिफ लगा देंगे। भारत पर जब उन्होंने 25% टैरिफ की घोषणा की तो समझ में आया कि वो दुनिया के कई देशों के साथ ऐसा कर रहे हैं, भारत अकेला ऐसा नहीं है। लेकिन जब भारत पर रूसी तेल खरीदारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया तो सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका भारत की ग्रोथ से डर रहा है या चिढ़ रहा है? क्या भारत की ग्रोथ को रोकने और इस बात के अंदेशे के बीच कि चीन की तरह भारत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए बन सकता है, एक चैलेंजिंग फैक्टर बन सकता है, इसी डर से क्या ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा की? अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका एक्सपोज हो चुका है। अमेरिका के लिए इतना काफी नहीं था कि उसने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका तो ये चाहता है कि जो गलती उसने की अब यूरोप भी करे, क्योंकि अगर सब इस गलती को करेंगे तो अमेरिका ठीक साबित हो जाएगा। अमेरिका अपनी गलती से बचने और इससे पीछे हटने के विकल्पों को तलाश रहा है और इन्हीं विकल्पों के बीच जब उसने छोटे देशों या फिर विकासशील देशों पर दबाव डालने की कोशिश की और चीन, भारत जैसे देशों पर टैरिफ की घोषणा की, तब उन्होंने यूरोप को भी ये साफ तौर पर दबाव के तहत संदेश दिया कि आप भी भारत और चीन जैसे देशों पर टैरिफ लगाइए क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन इन सब में यूरोप क्या कर रहा है? यूरोप ने तो ठेंगा दिखा दिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप देख रहे हैं मित्र देश। और मित्र देश में आज बात उन देशों की करेंगे जो कहने के लिए पश्चिमी देश के खेमे में आता है, लेकिन हैं वो भारत के सबसे पक्के दोस्त। हम आज बात करेंगे भारत के उन साझेदारों की जो यूरोपीय देश हैं और इस समय इन देशों ने अमेरिका को परेशान कर दिया है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि ये देश भारत पर अमेरिका की ही तरह अतिरिक्त टैरिफ लगाएं। लेकिन इन्होंने तो भारत के साथ खड़े होकर दोस्ती निभाने का खुला ऐलान कर दिया है। पहले फ्रांस, फिर जर्मनी और अब ब्रिटेन जो बहुत पहले ही यूरोपीय संघ से आउट हो चुका है, जिसे हम ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन ने जब यूरोपीय संघ से एग्जिट किया तो ये ब्रेक्जिट बन गया। यानी जब बात हम यूरोपीय संघ की करते हैं और यूरोपीय देशों की करते हैं तो इसमें आप इस बात को समझिए कि यूरोपीय देशों में ब्रिटेन तो आता है लेकिन यूरोपीय संघ में ब्रिटेन नहीं आता। इसी ब्रिटेन ने कुछ दिनों पहले भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दोनों देशों ने व्यापार को टैरिफ के बिना आगे अच्छी तरीके से चलाने की दिशा में जरूरी कदम उठाए। इससे भारतीय बाजार का फायदा ब्रिटेन को हुआ और ब्रिटेन के बाजार का फायदा भारत को हुआ। दोनों ही देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं। उधर अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट छोड़िए, भारत के साथ जो पहले से व्यापार चल रहा था उसे भी बाधित करने पर उतारू हो चुका है। उसे लगा कि वो इससे भारत को डाउन कर देगा, लेकिन अब बाजी उल्टी पड़ रही है। जैसे यूरोप पर अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो भारत पर टैरिफ लगा दे, वो यूरोप तो खुलकर अब भारत के समर्थन में आकर खड़े हो चुके हैं। पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, आपसी साझेदारी को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने की बात कही। आपको याद होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिया था, उस समय मैक्रोन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करके कैसे फ्रांस और भारत अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, आपसी साझेदारी को बढ़ा सकते हैं, इसे लेकर बातचीत हुई। गौर करने वाली बात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक कॉल तब किया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी अलास्का में। इस मुलाकात के इतर दोनों देशों के बीच बातचीत बता रही थी कि संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में फ्रांस अपना फैसला ले चुका है। जब टैरिफ वाली नीति के साथ अमेरिका दबाव वाली राजनीति में उलझ चुका है, तब फ्रांस ने तय किया कि वो टैरिफ नहीं लगाने का फैसला करेगा और वो भारत को निरंतरता के साथ पहले की तरह अपना समर्थन देगा। नतीजन व्यापार से लेकर रक्षा के क्षेत्र में भारत और फ्रांस एक साथ खड़े हैं। इसके बाद 2 दिन पहले की ही बात है, जर्मनी से भी एक बयान आया
जब टैरिफ को लेकर लगातार दबाव की बात सामने आ रही है और जर्मनी जो कि यूरोप का एक बड़ा आर्थिक देश है उस पर भी ऐसा ही एक प्रेशर बना कि वो भी भारत पर टैरिफ लगाते, तो जर्मनी की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि उनके लिए भी भारत एक बहुत बड़ा और जरूरी सहयोगी देश है। ऐसे में कैसे अपने साझेदार देश पर कोई टैरिफ अमेरिका की तरह अंधा होकर लगा सकता है? नतीजन अब तक किसी ने भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। भारत पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री योहान विटफुल ने यह साफ कहा कि भारत के साथ उनके संबंध बहुत गहरे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जर्मनी का एक अहम साझेदार है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सभी स्तरों पर बेहद करीबी हैं। सुरक्षा सहयोग से लेकर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और कुशल श्रमिकों की भर्ती तक जर्मनी और भारत की रणनीतिक साझेदारी के विस्तार की बड़ी संभावनाएं हैं। वारेफुल ने जोर देकर कहा, भारत की वैश्विक भूमिका बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत की आवाज, जो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इंडो पैसिफिक के रणनीतिक क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जाती है। इसी कारण मैं यहाँ बातचीत के लिए आ रहा हूँ। उन्होंने ये बयान तब दिया था जब वो भारत दौरे के लिए आ रहे थे। दौरे पर आने से पहले ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि जब टैरिफ वाला दबाव जर्मनी पर भी लागू किया जा रहा है तो भारत जर्मनी के संबंध इस ट्रेड वॉर से दूर है। यानी एक बहुत क्लियर कट मैसेज कि हमारा बढ़िया चल रहा है और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, आप अपना देख लीजिए। यह अमेरिका के लिए संदेश था। अब यहाँ फ्रांस जर्मनी काफी नहीं थे कि यूनाइटेड किंगडम ने भी बड़ा बयान दे दिया और खलबली मचा दी। अमेरिका इस समय बेचैन है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने भी साफ किया है कि भारत के साथ वो अपनी व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाएगा। भारत पर टैरिफ लगाकर जब अमेरिका दुनिया में घिरता नजर आ रहा है, तब ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री विलियम हेग ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है और ऐसा कई बार देखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर इसी तरीके का दबाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ट्रंप को अब कड़ी आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रंप अभी एक तरफे फैसलों के साथ दुनिया के कई और देशों पर दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। हेग ने कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश और सभ्यता है, ऐसे में आपको उसके साथ बराबरी का व्यवहार करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप टैरिफ लगाकर भारत को झुका नहीं सकते। उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों में आई गिरावट का भी जिक्र किया और बताया कि इससे बाकी पश्चिमी देशों को भी नुकसान हो रहा है। विलियम हेग ने एक पॉडकास्ट में बयान जारी करते हुए कहा, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र और सभ्यता है, आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा पॉइंट है, आपको उन दूसरे देशों को समझाना होगा जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आप भारत को 50% टैरिफ की धमकी देकर धमकाना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि वो वास्तव में पीछे नहीं हटेंगे, वे जाकर किसी और से दोस्ती कर लेंगे। हेग ने ये साफ कर दिया कि अगर ट्रंप को ये लगता है कि उनकी पॉलिसी के आगे भारत झुक जाएगा तो ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास अपार संभावनाएं हैं। नतीजन अगर अमेरिका अपने दरवाजे बंद करता है तो भारत के पास ऐसे कई और साझेदार हैं जिनके साथ वो व्यापार बढ़ा सकता है। और फिर चीन की तस्वीर तो पूरी दुनिया के सामने आ गई। हेग ने तो आगे बढ़कर इस व्यापारिक साझेदारी को लेकर और भी बहुत कुछ कहा, जो ट्रंप की बोलती बंद करने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तानी सेना के साथ बहुत गर्मजोशी से पेश आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने किसी कारण से किया, तो इससे भारत के साथ दूरियां बढ़ेंगी। पिछले कुछ अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ये कहा था कि भारत ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत के अमेरिका और सामान्य तौर पर पश्चिमी देशों के साथ मधुर संबंध हो। अब ऐसा लगता है कि इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे चीन के महत्वपूर्ण भू राजनीतिक स्थिति में आने में सहायता मिल रही है। हेग ने कोई नई बात नहीं बताई है। हेग ने वही कहा जो पूरी दुनिया देख पा रही है। लेकिन मानो अमेरिका की सरकार, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगी ये नहीं देखना चाहते। वो नहीं देखना चाहते तो ना देखें, लेकिन दुनिया को दिख रहा है कि भारत अमेरिका से धीरे धीरे दूर जाता जा रहा है। और रही बात यूरोप की, तो यूरोप अमेरिका के इस बहकावे में नहीं पड़ने वाला है, ये भी साफ हो चुका है। धीरे धीरे यूरोपीय संघ की तस्वीर भी बदलती नजर आ रही है। ये जो पश्चिम ब्लॉक है, ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है, जो लगातार दुनिया पर टैरिफ वाला दबाव और शुरुआत में भारत को बड़ी बड़ी धमकी दे रहे थे, ये भी अब आमतौर पर अपनी भाषा को बदलने लगे हैं। यूरोपीय संघ भले ही आज भी टैरिफ को लेकर धमकी दे रहा हो, लेकिन यूरोपीय देश इससे कुछ अलग ही अपनी परिभाषा तय कर चुके हैं। भारत के साथ व्यापार बढ़ाना वो जारी रखेंगे, ये अब और साफ हो रहा है। मतलब अमेरिका फिर अलग पड़ रहा है।
आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।